अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है हमारा डे 12। तो आज हम बनाने वाले हैं डिटेल बॉक्स। अब डिटेल बॉक्स क्या करता है, जैसे हमारे पास ड्रॉप बॉक्स था, बिल्कुल इस तरीके से ये भी काम करता है। तो पहले तो हम अपने एच टी एम एल को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया अपना VS कोड और जल्दी से मैं बनाने वाली हूँ HTML की फ़ाइल। और अब हमको याद हो चुकी होगी कि HTML की फ़ाइल कैसे बनेगी। इंडेक्स भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ज़्यादातर इंडेक्स या मेन लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स का ही यूज़ करूँगी। index.html के लिए फ़ाइल बनाऊँगी। यहाँ पे हमारी फ़ाइल क्रिएट हो गई है और जल्दी से HTML का स्टार्टिंग का जो मेन पेज है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा HTML का कोड। और अब यहाँ पे हम बनाने वाले हैं डिटेल का एक बॉक्स और बाकी काम हम उसमें ही करेंगे। तो बॉडी के टैग में जाते हैं और वहाँ पे हम लिख देते हैं हमारे पास डिटेल का। डिटेल टैग लगाने के बाद अब इस डिटेल के अंदर आप एक पैराग्राफ जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ ले लिया और ये हमारा ChatGPT के ज़रिए क्रिएट किया हुआ है, तो आप भी करवा सकते हैं। और मज़ीद मतलब वो जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम काम करेंगे। अच्छा, अब ज़ाहिर सी बात है, कोई पैराग्राफ हमें दिख रहा होगा या कोई हेडिंग दिख रही होगी जिस पे हम क्लिक करेंगे तो मज़ीद एक पैराग्राफ ओपन होगा। वो किस तरीके से होगा, वो यहाँ पे हम डिटेल के टैग में एक समरी टैग बनाएंगे जो हमें हमारी पेज पे नज़र आ रहा होगा और उसके साथ आ रहा होगा एक छोटा सा एरो। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको डायरेक्ट ही लाइव भी दिखा देती हूँ, लाइव प्रीव्यू में। फ़िलहाल पहले ये लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसको हम लाइव प्रीव्यू में देख लेते हैं, ये चेंज हो नहीं सकता। ठीक, लाइव सर्वर पे नहीं, लाइव प्रीव्यू में चेक कर लेते हैं। इसको हम बंद कर लेते हैं। देखिए वहाँ पे एक हेडिंग दिख रही है और एक आपको एरो दिख रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो एक ड्रॉप बॉक्स की तरह एक पूरा पैराग्राफ मेरे पास आ गया। ये मैक्सिमाइज़ मिनिमाइज़ दोनों हो रहे हैं। तो ये तो आपको पता चल गया होगा डिटेल का टैग कैसे काम करता है। डिटेल के टैग में कुछ भी लिख के पिक्चर्स भी डाल सकते हैं और मज़ीद कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, डिटेल्स हैं, पैराग्राफ्स हैं, जो भी हमें बनाना है। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ यही काम करें। अब इसके बाद हमें स्टाइलिंग भी करनी होती है। अगर हम इस डिटेल बॉक्स को कलर्स देना चाहते हैं, स्टाइल देना चाहते हैं, फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, तो हम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी स्टाइलिंग करने की भी कोशिश की है। अब मज़ीद हम एक और बॉक्स बना लेते हैं इसका। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं इनलाइन CSS का, तो मैं लगाऊंगी स्टाइल का एट्रीब्यूट। और यहाँ पे उसे हम बॉर्डर है, जो भी चीज़ें कलर्स हैं। अब मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर रही हूँ और आप बहुत सारी हैं, आप अपनी मर्ज़ी से भी डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब इसका कैसे इफ़ेक्ट आएगा वो एक सेलेक्ट कर लेते हैं। चलें, देखिए चेंज हो गई। एक काम करते हैं, हम एक और यूज़ करते हैं और चेंज करते हैं इसे भी ना, ठीक है। आपको डिफरेंस दिख जाएगा पहले की राइटिंग में और अब की राइटिंग में। कोई सा भी ले लेते हैं, रैंडम है वैसे भी, अभी हम सीख रहे हैं सब चीज़ें। तो देखें लिखने का स्टाइल और फॉन्ट फैमिली हमारी यहाँ पर चेंज हो गई है। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम एक ही डिटेल बॉक्स बना सकते हैं, मज़ीद भी बना सकते हैं। चलें बनाते हैं। ठीक, तो मैं एक और डिटेल बॉक्स बना लेती हूँ। आपको याद हो जाना चाहिए कि इसके बाद हमें समरी का टैग बनाना है और समरी में हमें अपना मेन टॉपिक रखना है कि ये जो डिटेल बॉक्स है वो किस चीज़ का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ड्यूरेशन दे दी है। अब मैं हेडिंग में भी लिख सकती हूँ, पैराग्राफ करके भी लिख सकती हूँ, कोई भी टैग यूज़ कर सकती हूँ। इसमें कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि नहीं कि सिर्फ हमें एक पैराग्राफ के अंदर ही लिखना है। तो यहाँ मैं काम करती हूँ, H1 की या H4 की हेडिंग बना देती हूँ। H2 भी चलेगा, थोड़ी सी बोल्ड करेक्टर में मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 to 5। कोई भी है, रैंडम है, अभी तो हम कोई रैंडम ही काम कर रहे हैं तमाम। 2 to 5 और 3 मंथ्स की ड्यूरेशन। अब देखें थोड़ा सा बोल्ड में दिख रहा है, ये कैसे दिख रहा है, ये कैसे दिख रहा है, ठीक है। वापस क्लिक करेंगे तो ये डिटेल बॉक्स
क्लोज भी हो जाएगा। यहाँ पे एक और ट्राई कर लेते हैं, प्राइस रख लेते हैं कि भाई क्या प्राइस हो सकती है। यहाँ पैराग्राफ नहीं देते, यहाँ पे H4 का टैग को यूज़ करते हैं और देखते हैं कितनी मैक्सिमम हाइट हमें दे रहा है, ये बोल्डनेस दे रहा है। तो यहाँ भी मैंने कोई फीस नहीं है कि ये फ्री है। ये रन क्यों नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं है, हम 10,000 रख देते हैं। देखें ये भी आ गया। एक काम करते हैं, इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं और इसे हम कर लेते हैं H2 ही। देखिए ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि डिटेल बॉक्स क्या, डिटेल का टैग कैसे यूज़ करते हैं। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।